तो एचबीओ की हैरी पॉटर टीवी सीरीज़ की कास्ट को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है, जिसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं। आप लोगों ने बस वीडियो को लाइक कर देना और इसको एंड तक देखना है। हम लोग जो है ना वीडियो की स्टार्ट कर रहे थे मार्वल स्टूडियो से। तो डेयरडेविल बोर्न अगेन सीजन 2 की इस टाइम जो है ना करंटली फिल्मिंग हो रही है। तो इसके सेट फोटो से भी तस्वीरें आ रही हैं, तो आप इस टाइम देख सकते हैं। हमें यहाँ पर चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल और जो बुल्सआई देखने को मिलता है, उसकी हमें यहाँ पर सेट फोटो से पता लग गया है कि हमें ये दोनों भी एक साथ देखने को मिलेंगे। और जो हम इसका सूट है वो जैसा कि हमने सीजन 1 में देखा था उसी की पे ही यहाँ पर बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस इन लोगों ने की हैं। नेक्स्ट अपडेट भी यहाँ पर डेयरडेविल से जुड़ी है और डेयरडेविल की ये काफ़ी ज़्यादा मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, जो विंसेंट डोनोफ्रियो, जो हमें आइडिया देखने को मिला था ना डेयरडेविल के स्टोरी में। हमने जो सीजन 2 में देखा था बोर्न अगेन के जो किंग पिन है, जो एडम है, उस पर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, उसको बार बार मार रहा है। तो ये जो इनिशियल आइडिया था विंसेंट डोनोफ्रियो का खुद का था, जो किंग पिन है वो अपने प्रोमिस को ब्रेक नहीं करेगा, जो कि उसने अपनी जो लवर है उससे यहाँ पर किया हुआ है कि जो एडम है वो उसको जो है ना मारेगा नहीं, बल्कि वो उसको टॉर्चर कर रहा है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ लगी कि कैसे जब एक्टर्स जो है ना लाइक विंसेंट डोनोफ्रियो हो गया खुद यहाँ पर स्टोरी में इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर रहे थे, तो स्पाइडरमैन फॉल को लेके पिछले काफ़ी ज़्यादा हफ्तों से एक रूमर आ रहा है कि मार्वल स्टूडियोज़ वाले एक यंग एक्टर को जो है ना 30s की अगर मैं बात करता हूँ उनको यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कि वो कोई एक विलन का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे जो है ना रूमर्स आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि हमें मिस्टर नेगेटिव जो है ना देखने को मिलेगा। तो मिस्टर नेगेटिव के जो हमें एक्टर देखने को मिलते हैं स्टीवन यंग, जिन्होंने गेम में इस बार एक कैरेक्टर को वॉइस दी थी। जब उनसे पूछा जाता है इस वाली चीज़ का कि क्या वो स्पाइडरमैन की मूवी में हमें देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि मुझे सिर्फ कुछ ही चीज़ें पता है, मगर अगर कॉन्टैक्ट की बात रहे तो अभी तक मेरे से किसी ने भी जो है ना कॉन्टैक्ट नहीं किया इस वाली मूवी को। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। नेक्स्ट अपडेट कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से जुड़ी है। तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के जो राइटर हैं, इन्होंने यहाँ पर फैंस पर सवाल उठा लिया और इन्होंने ये बोला कि मुझे जो है ना बस कोई ये बता दे, मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को ये वाली मूवी पसंद क्यों नहीं आई, उनको जो है ना इस वाली मूवी में क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। ये यहाँ पर उन्होंने फैंस का कहा था। देखिए इस वाली मूवी के बारे में यही मेरा ओपिनियन था। मैं ये नहीं कह रहा था काफ़ी कोई बुरी ही मूवी है, मगर अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करता हूँ डूम्सडे से हमें कोई इतना ज़्यादा इसका कनेक्शन नहीं देखने को मिला। ईच एंड एवरीथिंग बस नॉर्मल ही यहाँ पर मैंने इस वाली मूवी को रेट किया था। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर रहे थे, तो फैंटास्टिक फोर को लेके काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आई हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो इसमें इबॉन बॉस एक्टर देखने को मिलेंगे। आप लोगों को पता होगा कि ये इससे पहले भी जो हमें डेयरडेविल की नेटफ्लिक्स सीरीज़ पनिशर की नेटफ्लिक्स सीरीज़ देखने को मिली थी, उसमें यहाँ पर जो है ना उन्होंने डेविड रिबरमैन का कैरेक्टर प्ले किया था। तो इन्होंने उसको और हमें यहाँ पर जो द थिंग देखने को मिलते हैं, इन दोनों को जो है ना कंपेयर कर, तो ये बोला कि कैसे जो है ना कॉमिक एक्यूरेट यहाँ पर ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा है। और मैंने इन दोनों कैरेक्टर्स को ऐसे प्ले किया है कि ऑडियंस जो है ना इन दोनों को ही पसंद करती है। और कैसे यहाँ पर ये जो कॉमिक है उसमें कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी है। तो यस, ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को चीज़ नहीं पता, मगर ऑलरेडी हमें ये पनिशर की सीरीज़ में मार्वल स्टूडियोज़ में यानी कि देखने को मिल चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट के बारे में हम लोग बात करें तो एक काफ़ी ज़्यादा मेजर अपडेट ये है फैंटास्टिक फोर से जुड़ी कि इस वाली मूवी की करंटली रीशूटिंग हो रही है। अब ये कितने सीन्स के लिए है इसके बारे में कोई डिटेल मेजर रिवील नहीं हुई, और ये सरप्राइजिंग भी नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मतलब फिल्म की रिलीज से महीना पहले भी यहाँ पर हमने देखा है कि फिल्मिंग की रीशूट जो है ना वो यहाँ पर हो रही होती है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, अभी फैंटास्टिक फोर से जुड़ी है। तो द फैंटास्टिक फोर के जो हमें डायरेक्टर देखने को मिलते हैं, इन्होंने यहाँ पर इस वाली बात को बताया है कि हमें आरडीजे का डॉक्टर डूम इस वाली मूवी में नहीं देखने को मिलेगा। यस, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो मेन थिंग सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उसको पहले ही बता दिया। अब अगेन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर वो कह रहे हैं तो ऐसा ही हो सकता है यहाँ पर वो जानबूझ के जो है ना ध्यान बटाना चाह रहे हो और इस वाली चीज़ पे ऑडियंस ना बिलीव करे, ये इस वाली चीज़ पे ना वो लोग थोड़ा जोर दे रहे हो। तो इन्होंने ये बोला कि कैसे मैं आरडीजे का डॉक्टर डूम नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले हमें जो मूवीज़ देखने को मिली थी वो रीजन भी थी, उसमें डॉक्टर डूम की भी एंट्री हमें देखने को मिली। मगर ये जो हमें एमसीयू रिबूट देखने को मिल रही है, ये हम डिफरेंट अप्रोच के साथ जा रहे हैं। देखिए मेरा तो इसमें अभी भी यही कहना है, डॉक्टर डूम मुझे लगता है कि देखने को मिलेगा। अगर नहीं भी चलो देखने को मिला, हमें मल्टीवर्सल थिंग तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, कोई ना कोई तो हमें वेरिएंट ज़रूर देखने को मिलेगा। अब ये कोई और फैंटास्टिक फोर का भी वेरिएंट हो सकता है या कोई और भी करैक्टर हो सकता है, लेट्स सी। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर, आई एम श्योर आप लोगों के नज़र में इसकी रिलीज डेट भी होगी कि हम इसका ट्रेलर कब देखने को मिलेगा। फिल्मिंग तो इस टाइम करेंटली अभी इसकी स्टार्ट हुई है, तो इसके ट्रेलर को लेकर इस वाली चीज़ को बताया गया है कि मार्वल स्टूडियोज़ वाले इसी साल के एंड तक जो है ना हमें इसका टीजर ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। मुझे
लगता है हमें इसका टीज़र तो ऑलमोस्ट देखने को मिल ही जाएगा इस बारे। अगर मैं बात करता हूँ साल के एंड तक या साल के एंड तक, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम इसका ज़रूर टीज़र देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो मून नाइट को लेके काफ़ी ज़्यादा फैंस पूछते हैं कि भाई साहब मून नाइट का क्या फ्यूचर है, हमें वो उसका कब देखने को मिलेगा। मिडनाइट सन्स की ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो हमें इसमें जो एक्ट्रेस देखने को मिलती है मैं कैरा मैवी, ये हमें मून नाइट के सीज़न 1 में देखने को मिली थी। तो जब इनसे जो है ना इसके सीज़न 2 को लेके पूछा जाता है तो इन्होंने इसका काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेट लाइनर आंसर दिया। उन्होंने यहाँ पर ये बोला दैट वी आर नॉट अलाउड टू से एनीथिंग अबाउट इट। अब इसका क्या मतलब, इससे लोग ये जो है ना स्पेकुलेट कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर जो है ना सीज़न 2 का पता है, मगर मुझे यहाँ पर अभी तक जितनी रिपोर्ट्स हैं वो यही है कि इसका सीज़न 2 तो हमें फ़िलहाल तक जो है ना नहीं देखने को मिल रहा। यहाँ पर इनका कहना था। बाय द वे इन एक्ट्रेस की बात हो रही है, तो जो एक्ट्रेस है मैं कैरा मैवी, इनको जो एक दी मम्मी की एक हमें न्यू मूवी देखने को मिलने जा रही है। आई एम श्योर आप लोग काफ़ी ज़्यादा फैंस होंगे जो हमें दी मम्मी की एक पूरी फिल्म ट्रोलॉजी देखने को मिली थी। एक टॉम क्रूज की भी मूवी आई थी दी मम्मी, जो कि इतनी कोई ज़्यादा यहाँ पर अच्छा नहीं कर पाई, तो उसमें भी यहाँ पर इन एक्ट्रेस को जो है ना कास्ट कर लिया गया है। और अगर आप लोगों ने मून नाइट देखी है तो मुझे लगा आप लोगों को बता दूंगा, दोनों यहाँ पर सेम ही थीम के ऊपर हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वार्नर ब्रोस पे आ जाते हैं, डीसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर वार्नर ब्रोस ने इस वाली बात को कह दिया है उनके टीवी बॉस ने कि पेंगुइन का जो सीज़न 2 है उस पर जो है ना इस टाइम काम नहीं हो रहा, और इस टाइम जो है ना उस पर वर्किंग कोई भी नहीं हो रही। तो जो लोग दी पेंगुइन को लेके पूछ रहे थे उनको जो है ना इस वाली चीज़ का आंसर मिल चुका है। अब हम लोग दी बैटमैन के बारे में बात कर लेते हैं, और दी बैटमैन को लेके काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़, मतलब सैड इतनी ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ आई है। वो ये कि यहाँ पर वार्नर ब्रोस के पैम एफडी, इन्होंने इस वाली बात को शेयर किया है कि अभी तक बैटमैन 2 की जो स्क्रिप्ट है इस पे यहाँ पर काम 100% नहीं हुआ। इन्होंने ये बोला कि कैसे जो मैट रीव्स है वो यहाँ पर वार्नर ब्रोस के साथ दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, मगर एक दफ़ा वो बैटमैन 2 पे अगर लग जाए तो उसकी स्क्रिप्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब देखें ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि हो सकता है अब इस वाली मूवी की जो फिल्मिंग है वो नेक्स्ट ईयर होगी, क्योंकि ड्यून मूवी की फिल्मिंग होगी इस साल। तो देखना यहाँ पर पड़ेगा। देखिए मैं अगेन यही कहूँगा, मैंने जब बैटमैन 1 भी आई थी ना तो मुझे लगा था कि यार 2024 के एंड तक तो हम इसका पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा, मगर अब 2025 में भी देखने को मिलती है या नहीं मिलती। यार बैटमैन 2 काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई। इससे पता है क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर जो इंगेजमेंट है ना, जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर जो है ना कम हो जाता है। यस आप कह सकते हैं कि बैटमैन 2 का बस ट्रेलर आने दो, ऑडियंस जो है ना फिर से आ जाएगी, वो बात सही है, मगर उसके दरमियान का जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यही होप करता हूँ यार बैटमैन 2 को ना जितनी जल्दी यहाँ पर ये हो सके उसको ले आएँ। अब हम लोग बात करते हैं एक नई अपडेट पे। रयान कुगलर का आप लोगों को पता होगा, ब्लैक पैंथर जिन्होंने डायरेक्ट किया, तो उनकी यहाँ पर एक न्यू मूवी आई है सिनर्स के नाम से। अगर आप लोगों ने देखी है मुझे बताइएगा ये वाली मूवी कैसी है, क्योंकि इसको रोटन टोमेटोज में 100% की रेटिंग मिली है, और जो ओवरऑल ऑडियंस है वो भी इस वाली मूवी को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है। और आप लोगों को पता होगा रयान कुगलर का कि कैसे उनकी IMDb की जो रेटिंग है वो 90% से ऊपर ही हमें उनकी मूवीज़ देखने को मिली है। तो ये एक और मूवी उनके लिस्ट में ऐड अप हो चुकी है। अब हम लोग भाई साहब बात कर लेते हैं फाइनल अपडेट की, जो हमें हैरी पॉटर की सीरीज़ देखने को मिलने जा रही है HBO की। तो उसको यहाँ पे जो है ना कास्टिंग को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है, और जैसे जितने भी जो रूमर्स आ रहे थे वो रूमर्स यहाँ पर ट्रू हैं। मैं भी आप लोगों को बता रहा था और बिल्कुल हमें एग्जैक्टली वैसे ही सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सेवेरस स्नेप का, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर ऑफ दिस सीरीज। तो यहाँ पर एक्टर पापा इसीडियो इस वाले कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। जॉन लिथगो हमें डंबलडोर के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक्ट्रेस जेनेट मैकटीर हमें मैकगोनिगल के कैरेक्टर में देखने को मिलेगी। इन वाली कैरेक्टर का भी आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर पॉल वाइट हाउस हमें आर्ग्यूस फिल्च के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों ने हैरी पॉटर की मूवीज़ देखी है आप लोगों को इन कैरेक्टर का भी पता होगा। अगली कास्टिंग के बारे में बात करें तो एक्टर ल्यूक थेरन हमें क्यूरेनस क्यूरर के कैरेक्टर को प्ले करते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट कास्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सबसे अगर मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द फैन फेवरेट हो सकती है जब हमें वाली सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो एक्टर निक फ्लोस्ट को यहाँ पर हैग्रिड के रोल में कास्ट कर लिया गया है, और ये वाला कैरेक्टर भी हमें कितना ज़्यादा फनी ऑन स्क्रीन देखने को मिलता है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें हैरी पॉटर की जो है ना अभी तक की कास्टिंग कंफर्म हुई है। वोल्डेमॉर्ट हो गया, हैरी पॉटर हो गया, हरमाइनी हो गई और रॉन हो गया, जो हमें 4 मेन बड़े कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। इनको अभी तक जो है ना नहीं किया गया। मे भी हो सकता है अभी तक हैरी पॉटर को लेके ऑफिशियली कास्टिंग ना हुई हो। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों को हमारी कास्टिंग कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।